students, I, Vishnu Ramadan, standing here, of MM Department, second year, to welcome our guests, Mr. Sandesh Phalke sir and Dr. Sagar Pawar. I would like to request everyone to give a huge round of applause to welcome them. I would like to extend a warm welcome to sir on the behalf of Government Women's Polytechnic College. They are here for a workshop on prototype design and development. Mr. Sandesh Phalke sir. Today we have gathered here to attend a workshop on prototype design and development by Mr. Sandesh Phalke sir. I would like to call upon our student council member, Vice President, Swidhi Sen, to welcome Mr. Sandesh Phalke sir. I would also like to welcome Anashri Agarwal, Secretary, to welcome Dr. Sagar Pawar. Mr. Sandesh Phalke sir, Child-Computer Interaction Researcher at IIT Guwahati. He has pursued his PhD in Child-Computer Interaction from IIT Guwahati in July 2019. He has also pursued MTech in Advanced Manufacturing from Shanmuga Arts, Science, Technology and Research Academy 2017-19. And also Bachelor of Engineering, Industrial and Product Design 2017 to 19, MBA in Operations Research, D.I. Patil Institute of Distance Learning in June 2022. I would like to welcome him. Over to you, sir. Good morning, Paranor. Good morning, sir. So, thank you for a brief intro about me. I would like to tell, I am a doctoral candidate about to complete my PhD from IIT Guwahati. And, आप लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? फर्स्ट टेल मी, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश में बात करता हूँ. Yes. So it will be comfortable for us to connect. Yeah, that's all. So basically, मैं 2019 IIT गुवाहाटी में ज्वाइन किया as a doctoral candidate, and I started working with children living with ADHD. So ये ADHD एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चों को पढ़ाई करते वक्त किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करते वक्त या उनका अटेंशन स्पैन कम होने के कारण, अब अटेंशन स्पैन मतलब ध्यान देने की क्षमता वो कम होती है ना, तो उसके कारण उन बच्चों को क्या होता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, तो ऑटोमेटिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होता है. तो जनरली पेरेंट्स को क्या लगता है कि मेरा बच्चा पर्पसली कर रहा है. तो जैसे तो आप लोगों ने तारे ज़मीन पे देखा होगा. सो बेसिकली तारे ज़मीन पर भी एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वैसे ही ADHD है. और एक सर्वे है और स्टडीज है बहुत सारी कि हर इंसान में अपने में ADHD होता है, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ ADHD रीच करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. सो अगर हम इतने हाइपर एक्टिव या इनअटेंटिव होते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन और ख़राब होता है. सो इट्स लाइक वो एक जगह पे हार्डली 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स बैठ सकते हैं. तो ऐसे बच्चों का डिजिटली एकेडमिक परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए मैं काम करता हूँ. तो उसके लिए मैंने कुछ गाइडलाइंस डिज़ाइन की है जो हम पब्लिश कर रहे हैं एंड आर इन प्रोसेस. सो ये ब्रीफ है कि मैं क्या करता हूँ. नाउ फॉर व्हाट यू हैव कॉल्ड मी एंड इनवाइटेड एंड आई एम हियर इज बेसिक्स ऑफ वेरी बेसिकली आई help you all understand what is prototype, how prototype design is done and why it is important. और इसमें जितने भी एग्जाम्पल जो दिए ना वो मेरे खुद के काम है और जो हम लैब में करते हैं. सो इट्स फ्रॉम चेयर टू अ बुक.
सो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का और एक्सप्लेन करने का एक छोटा सा ट्राई किया है कि सब लोगों को समझे, एंड आई ऑल्सो फील वेरी गुड टू प्रेजेंट माई वर्क। सो बेसिकली प्रोटोटाइप होता क्या है? सो प्रोटोटाइप, अभी तो आप लोगों के पास कोई आइडिया होगा, कुछ बनाना होगा। सो व्हाट वी डू, वी कम अप विद एन आइडिया, बट हाउ वी रिप्रेजेंट, हाउ वी पुट फोर्थ, और एक्चुअली में वो आइडिया काम करेगा क्या? सपोज हमें कैमरा बनाना है और हमने पूरा कैमरा बना दिया, बट वो काम ही नहीं कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमें बनाने के बाद पता चलिए, तो उसका फायदा नहीं है। सो बेसिकली हम उसके जैसा एक मॉडल बनाते हैं जो उसके साइज का हो या उससे कम हो, और उसको हम टेस्ट करते हैं कि वो एक्चुअली काम करेगा क्या, और उसमें हम एरर्स ढूंढते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई है, क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हुए हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके एक बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या फिर एक गाड़ी हो सकती है, इवन अ पेन। सो एनी टैंजिबल और इनटैंजिबल स्टफ। अभी टैंजिबल इनटैंजिबल बहुत हैवी वर्ड्स है, बट इनटैंजिबल वो है जो तुम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, एंड टैंजिबल आर दोज स्टफ्स दैट वी कैन टच, फील, एंड वी कैन इंटरैक्ट इन अ ह्यूमनली मैनर। सो बेसिकली ये जो रेप्लिकास होते हैं जिस बड़े बड़े चीज़ों के, और उनको हम टेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली हम प्रोटोटाइप कहते हैं। सो उससे हम क्या करते हैं कि हम अपना डिज़ाइन इंटेंट बताते हैं। नाउ बेसिकली व्हाट इज डिज़ाइन इंटेंट? सो हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम सब इतने लोग बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स रखी हैं, वहाँ पे एक है, यहाँ पे 5 है, बट हर एक बॉटल का प्रोडक्ट अलग है, बट दे सर्व द सेम पर्पस। तो अगर बट हर एक बॉटल का अलग अलग फीचर्स है, यूज है, तो इसका भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन बना होगा, उस डिज़ाइन का कुछ ना कुछ मॉडल बना होगा। सो जो बेसिक मॉडल बना है कि वो पानी का जो पर्पस है वो सर्व करे, तो उसके लिए जो टेस्ट करने के लिए थी वो प्रोटोटाइप होता है, और वो दिखाता भी है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो उसके साथ हम कैसे यूज करेंगे, उसके साथ हम कैसे इंटरैक्ट करेंगे। सो इस पूरे स्लाइड्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और लास्ट में एक वीडियो भी है, जो वीडियो आई थिंक यू गाइस विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक, एंड कुछ इनोवेटिव है। I'll be very, and हम ये प्रोटोटाइप क्यों बनाते हैं? फर्स्ट थिंग, लाइक अभी तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि व्हाट इज अ प्रोटोटाइप, बट व्हाई अ प्रोटोटाइप? लाइक मैंने पहले कहा, इट इज अ रेप्लिका, मतलब उसकी सिमिलर वे का एक ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर या एलिमेंट है जो मेन प्रोडक्ट को शोकेस करता है। तो हम अभी हमारा, फिर मैंने जैसे कहा कि हम टेस्ट करते हैं उसको कि अभी मेरा बना तो है प्रोडक्ट, बट विल इट बी एप्लीकेबल, इज इट यूजफुल? उसके लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं कि उसको टेस्ट करें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनको निकाल दें। बेसिकली यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अब यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सो अगर मैंने पानी का बॉटल लिया तो उसको खोला एंड देन पिया, बट अगर पीते टाइम पे कहीं और से भी पानी लिया तो वो यूजेबल है क्या? नहीं है। वो क्या होगा कि कहीं से लीक हो रहा है, कहीं से गिर रहा है, और वो हमें पीने नहीं आ रहा है, सो दैट इज नॉन यूजेबल। सो क्या वैसे कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, क्या हम उसको उस एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ नया प्रोडक्ट करना है? तो इसके लिए हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। मतलब दिस इज अ वेरी रफ आइडिया ऑफ व्हाट यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज। यूजेबिलिटी टेस्टिंग जब डिटेल में जाते हैं तो इट्स लाइक अ होल न्यू सब्जेक्ट। So this is just the basics of what usability testing is. फिर establish users real time needs. अभी WhatsApp तो हम सब लोग यूज करते हैं, क्या सब लोग डार्क मोड यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई डार्क मोड यूज करता है, कोई लाइट मोड यूज करता है, कोई सेट करता है अपना वॉलपेपर स्पेसिफिक। So what is that? That is my user need. My is dark mode. That is my personal preference. Someone's personal preference is different. So basically this helps us to establish what can be the user's needs. किसी का डार्क मोड हो सकता है, किसी का लाइट मोड हो सकता है, किसी को वॉलपेपर्स लगाना है। So it helps us to generate options. This is the most important thing by prototype is to be designed. Then gather feedbacks.
अभी हम क्या करते हैं, जब प्रोटोटाइप बनता है या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक इंसान तो नहीं बनाता होगा, देयर विल बी मल्टीपल डिजाइनर्स, देयर विल बी मल्टीपल इंजीनियर्स, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। सो जब हमने कोई डिजाइन किया, कोई प्रोटोटाइप बनाया, तो हर एक का व्यू अलग अलग होगा, हर एक का नीड्स अलग अलग होगा, वो हम कैसे जानेंगे? सो फॉर दैट वी गैदर फीडबैक्स, लाइक सर ने मेरे को एक फीडबैक दिया, मैम ने दिया, तुम लोगों ने दिया, सो वी गैदर फीडबैक्स एंड देन टेक द मोस्ट लाइकेबल, मीन्स जिस फीडबैक पे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशंस आए, वी टेक दैट फीडबैक एंड देन वी डेवलप अ प्रोडक्ट। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू जॉइन विद यूनिवर्सल डिजाइनिंग, सो डिजाइन फॉर ऑल। सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टॉपिक, बट लाइक सबके लिए इंक्लूड करके एक डिजाइन बनाने के लिए हम करें। देन दे आर लेस कॉस्ट एंड फास्टली डेवलप। अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो कॉस्ट ज़्यादा होगा, बट अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो द कंपैरेटिव कॉस्ट इज वेरी लो एंड इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर लॉसेस। सो व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग? सो प्रोटोटाइप तो बना, सो बट प्रोटोटाइप को बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोटोटाइपिंग। सो द एक्ट, बेसिकली इट्स एन एक्ट ऑफ टू create a prototype is basically prototyping, and prototyping is the most essential part in design thinking. So what is design thinking? I'll just come on to that. So basically what we do is when we use a prototype, so there are different two levels, generally varies. First हम use करते हैं जब हमारा कोई concept बनता है। अभी concept मैं am a researcher in developing a product, I am a designer, so I have some concept कि ऐसे होगा product, but that's behind my mind. How can I explain you all? So if I have to explain you all, I have to show some replica, show it in some form. It can be sketches, diagrams, drawings, cardboard cutouts, anything. So basically we use these mediums or tools. So what are these tools? Drawings, charts, cardboards, replicas, to generate these prototypes. So this helps us in reducing the risk, helping to convey our idea, helping to get feedbacks, planning and user-centric research. User-centric research basically means research with a specific purpose, specific need. जैसे मैंने बोला हर एक का need अलग अलग होगा, so हर एक की need के according generate करने के लिए. So this is a basically a design thinking process. So आप सबको linear non-linear समझता है? Okay. So linear is that goes one after another in a line. A non-linear is that can iterate, can come flow in any way, any direction. That is not ekdam straight. So basically design thinking process is non-linear. And now you would think like we are listening to prototyping and now we are in design thinking. So basically prototyping is a very important part of design thinking, and it is situated at just before the testing phase. So what is design thinking? So जो हम प्रोटोटाइप में काम करते हैं ना, that is basically a design thinking. Empathize. So what is empathize? To understand our users' need. जैसे मैंने कहा कि हमें प्रोटोटाइप बनाना है तो उसके लिए हर एक का नीड जानना जरूरी है। मैं अगर ADHD बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ तो इनका नीड्स क्या है? Their attention span is less, so our needs are totally different from those kids' needs. उनके needs अलग हैं, हमारे needs अलग हैं. So basically we have to know what are their needs. So that's where we come empathize. We understand their needs, their problems, and where we can give a solution. So there can be various fronts where we can give a solution, and I'll show you with different examples how we can give them different solutions. So this is where we empathize. We find out the problems, then we define. So now we know there are n number of problems that we can give a solution to, but is the time constraint for us? Really, we'll be able to solve that problem? Is it cost effective? Is it really needed? Considering these all different facts, we define one specific problem. Okay?
नहीं ये इसमें मेरा पैसा भी कम लग रहा है, इसमें मैं ज़्यादा सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, उनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहा हूँ, एंड वो मैं कर सकता हूँ, मेरी टीम कर सकती है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ. सो दैट्स वेयर वी डिफाइन आवर प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू डू दिस. अब मैंने सोचा कि मेरे को ये कंसेप्ट आया, देन वी कम टू आइडिएट. सो व्हाट वी डू इन आइडिएट, वी आइडिएट, हम डिज़ाइन करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, वी ड्रॉ, वी इवेल्युएट आइडियाज, हम अलग अलग कंसेप्ट निकालेंगे, अलग अलग प्रोसेसेस निकालेंगे. Once we have ideated, then we go as a team, we sit, we brainstorm, we remove the worst idea. So now you would say why a worst idea? Now you know Apple के एयरपोर्ट से क्या सब में, you know that was the worst drawing and most neglected drawing by the users, but today it is the most sold product in the world. So that's why the worst idea can be the most sold product. So for that we ideate and we remove the worst idea, then we make a team and then we build a prototype. Now there can be different kinds of prototype. Low fidelity prototype, high fidelity prototype. Now these are again new words. So we'll come to them in the next slide. After we do the prototyping, we test those prototypes to remove errors, as I said first. Like जो भी problems होंगे, जो भी छोटे छोटे errors होते हैं, जो हम concept stage पे नहीं सोच सकते, वो जब हम एक्चुअली यूज करते हैं बच्चों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, then we come to know there's a problem. So when we come to know there's a problem, we again go back. Where we can go to either empathize, we again empathize, or we define the problem, we ideate again, we again prototype. So we can go to any of the stage we can remove the problems, eliminate the problems, and bring out a final test prototype which can be then made into a product. So basically now we'll know what is the fidelity of a prototype. So what is fidelity? Fidelity is the closeness of the prototype with the final product. Now what is closeness? So जब हम product बनाते हैं ना, या प्रोटोटाइप बनाने के बाद जब हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम बहुत सारे फीचर्स चेंज करते हैं. जैसे ये कैमरा आ गया, इसका हम स्क्रीन लेंस चेंज करेंगे, इसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा प्रोटोटाइप टेस्ट के बाद ड्राइंग्स चेंज कर सकते हैं, इसका हम फिल्मिंग का या वाईफाई ब्लूटूथ ऐड कर सकते हैं इसमें, जो हमें कंसेप्ट के स्टेज पे रखते होंगे उसमें. सो इट इज़ द मैक्सिमम क्लोजनेस ऑफ द प्रोडक्ट is its fidelity. So maximum closeness is maximum fidelity. So higher the closeness, higher the fidelity. So basically there are two types. There is also third and fourth type, but we'll just define it into low fidelity and high fidelity prototype. So what is a low fidelity prototype? So low fidelity prototype is basically a non-autonomous interaction. अब इसमें क्या हो सकता है? मैंने एक पेपर लिया, उस पर ड्राइंग निकाला. अभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट्सएप की अलग अलग स्क्रीन्स होते हैं. तो स्क्रीन्स क्या होते हैं बेसिकली? सो व्हेन यू ओपन देयर इज फर्स्ट स्क्रीन कमिंग, देन यू प्रेस, यू गो टू योर फ्रेंड्स अकाउंट, दैट्स द सेकंड स्क्रीन. सो दीज आर द डिफरेंट वेरिंग चेंजेस इन द स्क्रीन. सो हम क्या कर सकते हैं कि पेपर लिया, उस पर अलग अलग स्क्रीन्स बना दिए, ड्रॉ किया हाथ से, फिर उसको बता दिया फ्रेंड को कि हाँ मेरा ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से मैं इस कंसेप्ट पे जाऊंगी, इस कंसेप्ट से इस कंसेप्ट पे जाऊंगी. सो दैट इज non-autonomous now. It's not moving automatically how it's moving in our phone. So this is a non-autonomous interaction, and we have done it with free sketching, drawings. We even don't have all the elements. Like WhatsApp का logo नहीं होगा, उस पे नाम XYZ लिखा होगा. It's not actually the name. So this is just to represent your concept. So this is a low fidelity prototype. हाँ, but इसका एक profit क्या होता है पता है? इसमें बहुत पैसा बचता है. एरर्स हम चाहे तब निकाल सकते हैं, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम अपना कंसेप्ट बहुत इफेक्टिवली किसी को भी बता सकते हो. सो लो फिडिलिटी टाइप प्रोटोटाइप्स आर वेरी नेसेसरी व्हेन यू आइडिएट एंड व्हेन यू प्रोवाइड योर कंसेप्ट्स टू द पीपल. सो दे आर अफोर्डेबल, दे आर स्पीडी, एंड टीम कोलैबोरेशन में बहुत हेल्पफुल होता है. लाइक अभी 5 लोग यहाँ से बैठे हैं, 5 लोग उधर टीम है. अभी तुम लोगों को कंसेप्ट है, उन लोगों को भी कंसेप्ट है, एंड नाउ दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट. हाउ यू विल कन्वे ईच अदर? सो फॉर दैट यू ड्रॉ sketches, you do a low fidelity and take best part from their prototype, from your prototype, and then make a very good product. So here
at such, this is just one example. At such places, low fidelity prototype can be very helpful. Then वो handy भी होता है, मतलब मैं उठा के वहाँ ले जा सकता हूँ, वहाँ से आता हूँ, किसी को भी बता सकता हूँ, ऐसे पास भी करवा सकता हूँ किसी से. So that's why they are handy. और कंसेप्ट डिलीवर करने में तो बहुत सही, क्योंकि आप लोगों को कुछ आइटरेशंस नहीं करने हैं, मल्टीपल इमीडिएटली देना है, एंड दे हैव गिवन यू अ चांस टू स्टार्ट योर आइडिया. सो लो फिडिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिसर्च. बट हाँ, उनका एक ड्रॉबैक क्या है कि दे आर लिमिटेड इनटू डिजाइन. मतलब हम कुछ इसमें एकदम एक्सट्रीम फीचर्स विजुअल डिजाइन पर्सपेक्टिव नहीं बताते कि वो विजुअली कैसे दिखेगा, उसमें कलर कैसा होगा, वो सब हम कंसिडर नहीं करते, हम जस्ट एक रफली एक्सप्लेन करते हैं. सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अ लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप जो हम लैब में बनाते हैं. सो बेसिकली जो चेयर्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, सो दीज चेयर्स आर डिजाइन्ड फॉर ADHD kids. So this is one of the solution what we have come up. So they have a need that they have fidget legs. So fidget legs क्या होता है? ऐसे शिवर करते हुए legs या जंप करते हुए, they have to be always active. So what they do, we had an idea of putting the trampoline का जो कपड़ा होता है, जो हम जिसमें जंप करते हैं बच्चे, उसका in the legs and give the chair full rotation movement. So now why this is a low fidelity? You would say like, yeah, it's replicating the concept. So we have just put a paper on it. We don't have actually a trampoline floor. Then we have a rotational movement which is just fitted. It's not permanently fitted or given a ball bearing or a movement. So it is just fitted it and shown a concept to convey. Then this is a paper prototype. Means just screens, shown just rough screens for people to understand how our UI or UX would be. So these are the low fidelity prototype. Now what are high fidelity? So basically high fidelity prototypes are actually working products, but they are very close resemblance to the actual product. They are not the actual product. We cannot use them in the real world, but they have a very close resemblance. और उसमें वारंटी और गारंटी नहीं आता जब हम यूज करते हैं. तो बेसिकली जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें वारंटी गारंटी मिलेगा. Then they act and look exactly like the same product. You might not even be able to differentiate them just by the look. But once you use them, जब आप उसको यूज करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ ये प्रोटोटाइप है, ये एक्चुअली डमी पीस है. लाइक आप लोग मोबाइल खरीदने जाते हो तो एक मोबाइल डमी मोबाइल रखा होता है ना शॉप्स में, जो आईफोन खरीदने जा रहे हो तो आईफोन के जैसा एक डमी पीस होगा. Then you try to interact with it, but कई screens नहीं खुलती, they are limited to a specific. So that is a prototype of the actual iPhone or actual phone you are buying. They look realistic, dynamic, and वो basically आपके preliminary testing में भी use हो सकते हैं और final testing में. But they are the most important part in, again like low fidelity, they are the most important part when you have to deliver the final product. So they are preferred for usability testing. जैसे मैंने बोला कि यूजेबल होगा क्या, उसमें कोई एरर्स नहीं होंगे, एंड एक्चुअली वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए यूजफुल होगा कि नहीं. फॉर दैट वी यूज हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप. सो उसमें हर एक एस्पेक्ट डिजाइनर वेरी स्पेसिफिकली डिजाइन करता है, उसको पुट फोर्थ करता है. हर एक माइक्रो इंटरेक्शन. अब माइक्रो इंटरेक्शन क्या होता है? अभी हम बुक भी ओपन करते हैं तो अगर हम ऐसे घूम के पीछे पढ़े तो उसमें पूरा लिखा होता है कि बुक क्या है. बट व्हेन वी टर्न ईच पेज, वी लुक इनटू एवरीथिंग, सो वी आर इंटरेक्टिंग विद द बुक. वी आर चेंजिंग द पेज इज व्हाट वी आर गिविंग द इनपुट टू द बुक, एंड द पेज टर्न होने के बाद उसका जो इन्फॉर्मेशन दैट इज एन इनपुट टू अस बेसिकली, इफ वी थिंक फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव. सो दैट इज अ माइक्रो इंटरेक्शन. वो माइक्रो इंटरेक्शंस को एनहांस करता है हमारा हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप. बट इनका प्रॉब्लम क्या होता है? ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं and you need a very high level of skill. Low fidelity में तो आप rough sketch बना के दे रहे हो, but when a high fidelity prototype comes, it's very difficult. You need skills, you need efforts, you need time, you need money. So when you reach to high fidelity prototype, you need a perfectly well designed low fidelity prototype, and then a high fidelity because it's going to show your final product. So basically, this is a example of a high fidelity prototype that is designed by me and my master's thesis project student. So basically I work in ADHD, so we had designed guidelines for
चिल्ड्रन लिविंग विद ADHD उनका स्क्रीन कैसे डिज़ाइन हो, मतलब डिजिटल बुक्स उनके कैसे डिज़ाइन हो या स्कूल के बुक्स कैसे डिज़ाइन हो, उसके लिए हमने गाइडलाइंस बनाई थी। सो व्हाट वी सेड, लाइक पेपर्स तो पब्लिश करेंगे, सब करेंगे, बट वी वांट टू डिलीवर इट थ्रू अ प्रोडक्ट. So this is the second last product and this is the last prototype product. It's like this is the first prototype, the second prototype basically. So the yellow book was our final prototype that we had presented, and the white book was the first prototype, but both are high fidelity prototypes. So basically these books contain all the guidelines, and these books we had sent to the publishers as a reference and to publish the final prototype. So in this we have decided the color, the font, the texture, the paper quality, कितने माइक्रॉन्स करना चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, कौन से, even we have specified the papers company that you have to publish in this, then only it will be interactive. We have tested this book with our stakeholders, with parents, with remedial experts, with school teachers. So this is when we come with the final product to prototype to submit for the final product. So now this is a short. So आप बोलोगे कि बुक का तो फाइनल हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप देखा, लो फिडिलिटी का. सो दिस इज द अबव वन इज द लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप. सो वी हैड टेकन अ book, a blank book of colors, and then we had posted with stickers, cutouts, then writings, pencils, colors to generate the first low fidelity, and then that was the final book, how it looks inside as a high fidelity prototype. So from this image we can see that when our fidelity is low, our we can reconfigure. So what is reconfigure? So we can make changes, we can remodify any structure, but when we go to a high fidelity prototype, we cannot. It becomes very difficult because the cost is aligned, the understanding भी उसमें difficult होती है. Then skill level, जैसे मैंने बोला, आपको लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप में तो बच्चे भी लेगोस लगा के कार बना ही लेते हैं, बट जब हाई फिडिलिटी आएगा, जब 3D प्रिंटेड मॉडल बनाएगा, क्ले मॉडल बनाएगा, तो बच्चे के पास स्किल लगेंगे, एंड दिस स्किल्स इज वेयर विच हेल्प यू टू डिजाइन अ फाइनल प्रोडक्ट. सो बेसिकली इवन व्हेन I have been in this era, I would say it's very difficult to do this high fidelity prototype. Even I take help from my master students कि आओ यार करो. So skills are very important front that you need to design here. So what can be different ways? So we can have paper prototypes, wire frames, clay and thermocol models, 3D printed high fidelity prototypes, digital prototypes. Then other forms of prototypes can be like video prototyping, role play through virtual and augmented reality, and many more. So basically paper prototype. So there is an institute called Ayush Mysore, that is All Indian Institute of Speech and Hearing. So उनके साथ हम सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे थे. सो चेयर्स वी आर डिजाइनिंग फॉर सेरेब्रल पाल्सी किड्स. सो दैट इज द फर्स्ट इमेज, दैट इज द प्रोटोटाइप ऑफ अ चेयर डिजाइन्ड बाय अस फॉर द सेरेब्रल पाल्सी किड्स. सो वी हैड टू गिव देम द पेपर प्रोटोटाइप्स एंड दे वर गोइंग टू रेप्लिकेट द प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली दे हेल्प अस टू डिलीवर आवर अंडरस्टैंडिंग how the chair would look. It was in a ratio of 1:100, I guess, something like that ratio it was. And then we had given this prototype to them. So these help us to deliver our understanding. Then the bottom one, the second one, is a prototype that is made by me. So that is basically a screen flow. I'll show a video of it also, where how the gamification of any application should be done for children with learning disabilities, with different learning disabilities and neurological disorders. So for that we had made these paper prototypes. So they can be made from cardboards, charts, school book papers, any medium paper related which can help you to deliver the idea with the help of tools like pencils, sketchbooks, colors and cutting instruments and so on. Then what are wireframes? So how many of you have used Figma or Adobe XD, or do you know about Figma or Adobe XD? So basically क्या होता है, जब हम WhatsApp या कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन बनाते हैं तो हर एक स्क्रीन को बनाना पड़ता है. तो उसका आइडिया कन्वे करने के लिए लोग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज कर सकते हैं. तो उसमें वैसा एक सॉफ्टवेयर है Figma, Adobe XD.
तो उसमें क्या कर सकते हैं हम ऐसे स्क्रीन्स डिजाइन करते हैं. So this is a example from Figma where my master's thesis project junior had designed these screens for our book and arranged in wireframes. So what these wireframes help us is to convey how a book will look in the digital world before actually taking out the prints, how our book would look. So for that we use different screens, websites. इसमें हम here you can design these websites, books, then softwares, digital tools. So there are different materials that you can do on a Figma. Then our clay and thermocol prototypes. So ये तो तुम लोग किए होंगे, I guess. Different clay and thermocol के models बनाए होंगे, उसका prototypes बनाया होगा, and then you might have even tested it with your friends, how it actually works. So this is basically very important part when you convey your idea. So now this is a digital prototype. So again I would come up to Figma and Adobe XD. So उसमें तो हमने wireframes बनाए थे, but now here you can see blue lines. So these are the connections. कि अगर हम ये बटन दबाएंगे तो अगले कौन से स्क्रीन पे जाएंगे, अगर ये बटन प्रेस करेंगे उस स्क्रीन पे का तो कहाँ पे नेविगेट करेंगे. So when we do place that and when you come into the phone, तो हम जब भी वो फोन की स्क्रीन पे वैसे क्लिक करेंगे, so you'll move on there. So for this there's one more application called as Wizard of OZ. So we use these applications to show digital screen movements. So for that this is a short list what are the basic material any designer or any prototype developer will need. So we basically need our charts, papers, pencils, pens, cardboards, cutting material, thermocol, clay, and the last are the very essential tools. I would tell you, like, there's a junior of mine. She has graduated from a School of Arts, Delhi. A very talented designer, but she can do best visual artist, but she had to learn Figma and Adobe to sustain in the market. She works for Netflix, but what only for the visual design. But when she came for UX and UI in the market, Netflix said we cannot hire you. She said why? Because you don't know Figma, Adobe or a Wizard of Oz, the very basic. You don't know how user experience will be, how user flow will be. So, and to be very true, if you refer her, all the visual designs of top brands, Microsoft, Netflix are done by her. But she could not get a job in Netflix or an internship just because she doesn't know how Wizard of Oz, Figma or Adobe design work. So these are very important skills that at least you should learn and know how it works. So I'll show you now different prototypes. So basically, the first four chairs are different models of cerebral palsy for cerebral palsy kids. We have designed this for the cerebral palsy children, how they will sit. They have to be locked actually from the front so that they don't move or fall down, their body movements are weak. So we had designed these different concepts and then conveyed. And then one concept was selected and now it's being used in Aish, Mysore. Then the middle chair is the Raja chair, we call it. So basically it was an aesthetic design. So this was by one of our juniors, Bodilo. He has even won the Red Dot Award. So it is the most prestigious design award in whole world. To get, if someone gets a Red Dot, he is like getting a, what you can say, Marie Curie fellowship or something like that's it in design. So for that Raja chair, it was designed specifically from the Northeast perspective, and the Northeast designers, so जो Assam, Meghalaya, Arunachal, उस side से लोग आते हैं, so they have tribes. So in every tribe, उसमें एक राजा होता है, per tribe. So from their different understanding, we had designed this Raja. They had designed this Raja chair. Then this is my prototype for ADHD children. Then these were the low fidelity. What about the high fidelity? And what about the digital prototypes? So the first one is a low fidelity, the third one is low fidelity, but the rest are all high fidelity prototypes. This one you would say the bottom corner is a low fidelity, but the frames are connected in between. The connections are not shown, so when you turn the book in the Figma, it will actually, you can feel that in the digital phase you are turning a book.
So this is a small video of how a digital prototype is being used. I don't know if you can hear voice nahi aa raha hoga, but I'll explain you. So basically इस application में क्या है कि we have designed this paper prototype. We have designed this paper prototype. In this जो ऊपर का phone जैसा लग रहा है, that is a cardboard. So we have cut it and made it look like a cardboard, and then different screens are made on a strip of a chart, a long strip, and each screen has a specific purpose. So now what are these purpose are explained. So we had given this application a name as Atra. So the children living with ADHD like colorful things and they need to be attractive, and even learning disabilities, so that they can focus on it. So basically the Atharan, we had named this app as Atharan, and in that when we go in, there was a first page where you say welcome, you're awesome. So giving motivation to the kids कि अरे हाँ यार तुम लोग awesome हो यार, तुम लोग ही कर सकते हो. then उसमें तुम्हें अपना ID डालना है, पासवर्ड डालना है, या तुम लोग न्यू लॉगिन कर रहे हो. फिर जब वो लॉगिन करेगा तो वो ऐसा स्क्रीन मूव करता है नीचे. So with that prototype we shift it. So we show them how actually the screen will shift. So once then we go to the next screen. So there are different screens. Then if it's a new login, then it's like welcome my child. So we had just given different phrases कि आओ यार चलो देखो नाम भरो. So we fill the name, then parents' phone number, because parents should be always kept in the loop. That is a very essential thing in this age group of children. फिर उसमें कीबोर्ड भी बनाया था हमने, एक आर्ट एंड क्राफ्ट कीबोर्ड. देन फिर आएंगे तो उसमें डोरेमोन हमने कार्टून रखा था कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट फील करें. फिर उसमें लेवल्स है, डायमंड्स है. जैसे पबजी खेले होंगे आप लोग और COD खेले होंगे, तो उसमें कैसे रिवॉर्ड सिस्टम होता है. तो वी हैव डिजाइन्ड अ रिवॉर्ड सिस्टम कि अगर आप लोग ये करोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा. आप लीडर बोर्ड पे हो, आपको फ्री रिवॉर्ड है, डेली रिवॉर्ड्स है. ऐसे मल्टीपल टास्क बनाए थे हमने. कितने डायमंड्स है आपके पास, देन आप क्या क्या उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. सो व्हेन वेलकम्स डोरेमोन का आवाज़ आता है, ओके वेलकम संदेश, वी हैव टू प्ले ऑन और कम ऑन मोटिवेशन. सो अलग अलग मोटिवेशनल प्रोवर्ब्स थे और उसमें उनके लिए इंटरेक्शंस थे. Then we go to the next level. So when it will go to the next level, it will be like letters क्या है. So they'll select the letters, then select different material. So now उसने play दबाया, तो play दबाने के बाद क्या होगा कि वो नीचे shift होगा. So अभी first level क्या है? Level 1 is like letters. तो A for apple, B for ball, C for car. फिर लेवल 1 के वो पढ़ाएंगे. फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसमें सीरीज होंगे, तो रिवॉर्ड होगा. इफ यू विन यू प्रोग्रेस फर्दर, इफ यू फेल इट विल से oops, never give up, it's a good try, let's try it again, or and then it will shift back to its original flow. So basically this is how this prototype works, and this was a basic understanding of what prototypes are, what prototypes do. So prototypes are not just like what you feel, look or do. They help you to understand how it works, how you interact, how you learn, and in this design plays the most important role. So how many of you know that Apple is not a product development company, it's a design company. So basically they design every prototype, they design everything, they give us the feel that our design is the best. They never say that our product is the best. You'll have our design features. So when Steve Jobs had first brought up his Macintosh, he had waited till that hello sound was not played, was to be played. He said that hello sound has to be played. Just why? Because that will give people an understanding that they are interacting with the machine. So when the prototype worked out, then he had given his first speech, and it which said hello, and that's when the Mac came in. So that's how even a small prototype or small design error can bring a company down or make a company happy. So
prototype and design will always go hand in hand. Thank you. Yeah, if you all have any questions, any queries, or you want to counter me on something, you can surely ask. You can even give your suggestions, comments. No problem. बैठ के आराम से जवाब दीजिए। हाँ सर, no problem. Thank you sir. अगर समझा नहीं होगा तो वो भी बता दो, ट्राई करेंगे एक बार समझाने की फिर से। सब बच्चे कर लोगे एक एक प्रोटोटाइप डिजाइन में डाउट्स है तो